अस्सलामुअलैकुम। आज की जो मिरेकल स्टोरी है वो नमाज़ तहज्जुद से रिलेटेड है और एक बहन की स्टोरी है। बहुत प्यारी सी स्टोरी है। मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ और अगर बैकग्राउंड में कोई नॉइज़ आए तो प्लीज़ उसको अवॉइड करना। चलिए, तो मैं जिन बहन की स्टोरी शेयर कर रही हूँ ना, तो इनकी स्टोरी भी है और एक सवाल भी है, लेकिन उस सवाल का जवाब वो मैं लास्ट में दूँगी। और वो मुझसे ही रिलेटेड इन्होंने क्वेश्चन किया हुआ है और इनकी रिक्वेस्ट है कि वो मैं वीडियो में ही जवाब दूँ। तो मैं एक काम करती हूँ, पहले मैं इनकी मिरेकल स्टोरी शेयर करती हूँ, फिर अगर आपको जानना हो तो वो आप लास्ट तक पूरा वॉच कर लेना, ठीक है? अच्छा जी, तो ये बहन ने क्या लिखा हुआ है, क्वीन गुड़िया। मुझे आपका रियल नाम तो नहीं पता है, लेकिन मैं आपको गुड़िया ही बोलूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अब ये लिखती हैं आगे कि मेरी जो लाइफ़ है ना, वो बहुत गलत रास्ते पर जा चुकी थी। मैं आपको बता नहीं सकती, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। अब उसका रीज़न भी मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे ही अपने कज़िन भाई से जो था, वो मुझे पसंद करते थे, मैं उन्हें पसंद करती थी और हम दोनों जो थे वो एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। और ये बात थी मेरे स्कूल टाइम की, क्योंकि हम दोनों एक ही स्कूल में भी पढ़ा करते थे। तो वो भी मुझे बहुत ज़्यादा लाइक करते थे और ये चीज़ हमारे घर वालों को मालूम थी और ज़ाहिर-सी बात है कि हम एक ही ख़ानदान के बच्चे थे, तो सब लोग राज़ी भी थे और काफ़ी खुश भी थे। लेकिन जो दूर के रिश्तेदार थे वो ये चाहते थे कि जो ये लड़का है, इससे हमारी बेटी की शादी होनी चाहिए और कहीं शादी नहीं होनी चाहिए। और दरअसल वो मेरे बड़े अब्बू के बेटे थे। तो मेरी जो बड़ी अम्मी थी, वो तो मुझे लाइक करती थी, लेकिन जो उनकी बहनें थी, मतलब मेरे जो जिनसे मेरा रिश्ता लगा हुआ था, उनकी जो खाला थी वो ये चाहती थी कि बल्कि उनकी बेटी से उनका रिश्ता हो जाए। मगर वो मुझे ही लाइक किया करते थे। फ़र्क इतना था कि वो जो थे, हमारा जो स्कूल था वो इंग्लिश और हिंदी मीडियम से था और वो इंग्लिश मीडियम से थे और मैं हिंदी मीडियम से थी। क्योंकि जो मेरे जो अब्बू थे वो इतने ज़्यादा बड़े बिज़नेसमैन नहीं थे और जो मेरे बड़े अब्बू थे वो एक गवर्नमेंट जॉब में थे। तो इसलिए वो काफ़ी हाई-फ़ाई लेवल के थे, लेकिन कभी भी उन्होंने मुझे इस चीज़ का एहसास नहीं करवाया था कि तुम जो है वो एक हिंदी मीडियम की और काफ़ी मतलब मिडिल क्लास फैमिली की हो। बल्कि वो यही जानते थे कि ये मेरे चाचा की ही बेटी है और जो है मैं इससे निकाह करूँगा और मेरा भी यही इरादा था। लेकिन लोगों ने इतना ज़्यादा बीच में रिश्ते को तोड़ना चाहा कि मैं क्या ही बताऊँ। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई और लोगों ने मेरे ख़िलाफ़ बहुत कुछ उनको बहकाया। जब स्कूल कंप्लीट हो गया और कॉलेज में हम लोग गए, तो उनका रवैया थोड़ा-सा चेंज हो गया, क्योंकि मैं तो हिंदी मीडियम में ही थी और वो इंग्लिश मीडियम से काफ़ी हाई-फ़ाई लेवल कॉलेज में थे और उन्होंने इंजीनियरिंग कर रखा था और इंजीनियरिंग कॉलेज में थे और मैं एक हिंदी मीडियम कॉलेज में थी, जहाँ पर हर गरीब और मिडिल क्लास फैमिली का स्टूडेंट जो है वो एडमिशन ले सकता था। बात नॉर्मल ही चलती रही और मैंने कई बार पूछा भी कि आपका रवैया क्यों चेंज हो गया है? तो बाद में मालूम चला कि जो उनकी खाला हैं, वो उनकी जो खाला की जो बेटी है, वो उस वक़्त स्कूल में थी, तो उनकी उनसे दोस्ती हो गई है और वो हमारे बीच में जो है वो रिश्ते में खलल पैदा कर रही है। मैंने इस बात को अपने घर में बोला और मेरे घर वालों ने उनके मतलब मेरे बड़े अम्मी अब्बू से बात की। तो मेरी जो बड़ी अम्मी रहीं वो बहुत अच्छी हैं दिल की, तो उन्होंने बोला एक काम करते हैं, हम इन दोनों की सगाई करवा देते हैं ताकि जो नाइत्तेफाकियाँ आ रही हैं वो नहीं आएँ। तो हम लोग खुशी-खुशी राज़ी हो गए और फिर बाद में उनको अपनी गलती का एहसास भी हो गया और वो मुझसे काफ़ी माफ़ी माँगी कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मैं भी इंसान हूँ। और फिर ना मैंने उन्हें माफ़ कर दिया। सगाई की सारी तैयारियां हो चुकी थी और जो मेरे बड़े अम्मी अब्बू थे, उन्होंने मुझे काफ़ी बड़े शोरूम से बहुत ही हसीन सा प्यारा सा ड्रेस दिलवाया। और आपको मैं बताऊं कि हमने ऐसा ड्रेस लिया था कि जो मेरे फियांसे थे उनसे और मेरी ड्रेस मैच करे, मतलब बहुत कुछ हमने सोच समझ के और एक बहुत ही हाई फाई लेवल की इंगेजमेंट करने की हमने सोची थी। लेकिन होना कुछ और था। सगाई के 3 दिन पहले मेरे बड़े अब्बू का एक्सीडेंट हो गया और जैसे ही मुझे ये मालूम चला, तो मैं क्या बताऊँ, उस वक़्त मेरे हाथ में चाय का कप था और वो मैंने छोड़ दिया। उसी टाइम मेरी अम्मी ने मुझे पकड़ा और मैं रोने लग गई और उन्होंने काफ़ी मुझे समझाया। फिर मैंने अम्मी से बोला, अम्मी मुझे पता था कि लोग हमारी होने नहीं देंगे सगाई, और देखिए जब इतनी खुशी का दिन आ रहा है तो बड़े अब्बू के साथ कैसा हो गया। उस वक़्त तो किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सही-सही 15 दिन के बाद
जिनसे मेरी एंगेजमेंट होने वाली थी, उन्होंने ये बोला कि अब मैं ये सगाई तो क्या, मैं ये शादी ही नहीं करना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और उन्होंने मुझसे बहुत रो के और दिल से माफ़ी मांगी कि मैं अब नहीं चाहता हूँ कि मेरी एंगेजमेंट तुमसे हो या फिर शादी तुमसे हो। मैं चाहता हूँ कि तुम किसी और लड़के से कर लो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं रह सकता। और ये तो निकाह का मामला है, यहाँ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं चलती है। तकरीबन 1 घंटे तक वो बोलते रहे और मैं चुपचाप आँसू बहाते हुए उनकी बात सुनती रही और लास्ट में मैंने उन्हें माफ़ कर दिया। मैंने ये बात अपने घर में बताई। मेरे अम्मी-अब्बू ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मुझे समझाया कि कोई बात नहीं बेटा, हम उनसे ताल्लुकात तो ख़ैर ख़त्म नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो बच्चों का मामला है। अगर उनका बेटा तुमसे शादी करना नहीं चाहता है, तो तुम भूल जाओ उसको। उसके बाद अभी मैं क्या बताऊँ आपको कि मैं कितनी ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई। लेकिन हमने उनसे ताल्लुकात नहीं ख़त्म करे और देखते ही देखते जहाँ मुझसे सगाई होने वाली थी, हमने सारी चीज़ें उन्हें वापस कर दी, जो मुझे दिलाए थे। उसके बाद जो उनकी खाला की बेटी है, उनसे जाकर उनका निकाह हो गया और कुछ दिनों के बाद उनसे उनकी शादी हो गई। आप सोच सकती हैं कि मुझ पर क्या गुज़र रही थी, क्योंकि जो उनकी खाला की बेटी थी, वो मुझसे कई गुना ज़्यादा बेहतर थी। दिखने के मामले में, पढ़ाई के मामले में वो इंग्लिश मीडियम से वो भी थी और वो लोग काफ़ी रिच फैमिली के लोग थे और मेरे ही सामने देखते-देखते वो उनकी वाइफ़ बन गई। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई, लेकिन फिर मेरी अम्मी ने मुझे बहुत ज़्यादा समझाया कि अगर तुम इस तरीके से रहोगी तो वो लोगों को लगेगा कि तुम जल रही हो, चिढ़ रही हो। बेटा, जो हो गया उसे भूल जाओ। बुरा वक़्त सब पर आता है, इसे भूल जाओ। मैं अपने आँसू को हर रोज़ पोंछ लेती और यही सोचकर सब्र करती, शायद वो मेरी किस्मत में नहीं था। लेकिन मेरे अम्मी-अब्बू और मेरे बड़े अम्मी-अब्बू, हम सबका रिश्ता बहुत ही अच्छा है अप्पी। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि वो और हम दुश्मन बन गए, और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन मैं उनके घर में जाना कम कर दी और वो जब भी मेरे घर में अपनी वाइफ़ को लेकर आती हैं, तो मैं उनके सामने नहीं जाती हूँ या फिर घर से कहीं चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे काफ़ी तकलीफ़ होगी। बस इसी तकलीफ़ से मैं निकलना चाह रही थी। तो मेरे जो बड़े अब्बू की जो बेटी हैं, जिनसे मेरी एंगेजमेंट होने वाली थी, उन्होंने एक दिन मुझे समझाया कि देखो, तुम काफ़ी अच्छी लड़की हो, तुम परेशान मत हो, तुम डिप्रेशन में मत जाओ, बल्कि तुम जो है अल्लाह के करीब हो जाओ। मेरी मजबूरी वाली बात नहीं थी, मैं चाहता तो तुमसे शादी कर लेता, लेकिन शायद हालात ऐसे बन गए और तुम और हम एक दूसरे के लिए नहीं थे। तो मैंने उनसे यही बोला कि ठीक है, आप खुश रहिए, मुझे आपकी लाइफ से कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैंने उनको अपना डिप्रेशन और दर्द नहीं बताया। उसके बाद मैंने जो था इंस्टा पर अपना अकाउंट बनाया और मैंने इस्लामिक पेजेस को फॉलो करना शुरू कर दिया। तभी बहुत सारे मोटिवेशनल कोट्स आते थे, जिनसे पढ़कर मेरे दिल को काफ़ी सुकून मिलने लगा। इसी तरह से तहज्जुद की नमाज़ को लेकर कोट्स आने लग गए कि तहज्जुद में मांगी हुई दुआएं कबूल होती हैं और अल्लाह के करीब हो जाती हैं। फिर मैंने तहज्जुद की नमाज़ का तरीका यूट्यूब पर सर्च किया और उससे रिलेटेड काफ़ी स्टोरी भी मेरे को देखने को मिल गई कि कितने लोगों की लाइफ में मिरेकल हुआ है। पहले तो मुझे मिरेकल का मतलब नहीं मालूम था। जब मैंने ये सब देखा तो फिर मुझे लगा कि क्यों ना मैं भी तहज्जुद की नमाज़ को पढ़ना शुरू कर दूँ। तो मैं पहले सिर्फ़ तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी, फिर मुझे लगा कि जो फ़र्ज़ नमाज़ है मैं तो वो पढ़ती नहीं हूँ। तो मैंने फिर सबसे पहले फ़र्ज़ नमाज़ को पढ़ना रेगुलरिटी में शुरू किया। फिर उसके बाद मैंने तहज्जुद को भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे जैसा सुकून चाहिए था, वैसा नहीं हो पा रहा था। क्योंकि मैं जो थी वो उस वक़्त भी उस लड़के से, मेरे दिल में तहज्जुद की क्वेट्स पढ़ने से मेरे दिल में ये आने लगा था कि कहीं न कहीं शायद हो सकता है कि वो मेरा हो जाए, कैसे भी करके वो मेरी लाइफ़ में आ जाए, क्योंकि तहज्जुद में तो हर तरीके की दुआएँ कबूल हो जाती हैं। तो मैं 1 महीना तक ऐसा ही करती रही, ना ही मेरे डिप्रेशन में कोई कमी आई और ना ही कुछ। तो मैं बहुत कुछ सोचने लग गई कि लोग तो कहते हैं कि तहज्जुद से ज़िंदगी बदलती है, तो फिर मेरी क्यों नहीं दुआ कबूल हो रही है। लेकिन मैंने फिर आपकी वीडियो को देखा और उसके बाद मुझे पता चला कि हमें हमेशा अल्लाह ताला से बेहतरी की दुआ करनी चाहिए और कभी किसी की लाइफ को बर्बाद नहीं करना चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले ही आप वीडियो में ये बात कही थी कि दुआ में अपनी मोहब्बत को मांगना जायज़ है, गलत तो नहीं, लेकिन किसी को ज़ोर और ज़बरदस्ती से मांगना ये बहुत गलत बात है, क्योंकि जब वो सामने वाला इंसान किसी और लड़की के साथ में खुश है, वो उससे प्यार करता है, तो हम क्यों किसी लड़की की ज़िंदगी को बर्बाद करें। तो यही चीज़ मैंने अपनी लाइफ में अपना लिया। मतलब मैं पहले उसको चाहती थी कि वो उसे तलाक दे दे और मेरी लाइफ में आ जाए, लेकिन फिर मैंने दुआ को बदल दिया।
मैंने ये दुआ किया कि वो उसके साथ खुश रहे और मैं उसको भूल जाऊँ और मेरा डिप्रेशन कम हो जाए। इसी तरह से मैं दुआ करती रही, सिर्फ़ आपकी वीडियो को देखा और आपकी बात पर अमल किया, तो मुझे इसका रिज़ल्ट ये मिला कि मेरा डिप्रेशन दूर हो गया। और अब मैं उनको नहीं माँग रही थी, बल्कि मैं अल्लाह से अल्लाह को माँग रही थी। क्वीन गुड़िया, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आपकी वजह से मुझे पता चला कि ज़िंदगी में अल्लाह के करीब होना है, तो सबसे पहले रसूल अल्लाह की ग़ुलामी को अपनाना होगा। आपकी एक वीडियो थी क्वीन गुड़िया जिसने मेरी लाइफ़ को बदल दिया। उसके पहले तो मुझे तहज्जुद का पता नहीं था, मैंने दूसरे मिरेकल चैनल से पता किया। फिर वो सबसे पहला मिरेकल तो ये था कि मैंने तहज्जुद को पढ़ना शुरू किया। और मेरी लाइफ़ का दूसरा मिरेकल ये है कि आपने जो बातें बताई उस पर मैंने अमल किया। और जब मैंने अमल किया तो तकरीबन 1 हफ़्ते के बाद ही मेरे लिए इतनी अच्छी जगह से रिश्ता आ गया। तहज्जुद पढ़ते हुए अल्लाह से मैंने सिर्फ़ अल्लाह को माँगा और अल्लाह से अपने बेहतर नसीब की दुआ की, रो-रो के दुआएँ की। और जैसा-जैसा आप बताती रहीं कि गुनाहों से दूर रहो, सॉन्ग वग़ैरह मत सुनो, सारी चीज़ों को अपनाया। और मैं इतना नहीं जानती थी अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में, मैंने उसे भी जानना शुरू कर दिया। मैं आपको क्या बताऊँ क्वीन गुड़िया कि मेरी ज़िंदगी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को मैंने शामिल किया, तो मैं कितनी ज़्यादा बदल गई। मुझे समझ में आया कि ये ज़िंदगी हमारे नबी के लिए है, नबी की ग़ुलामी के लिए है, तो मैंने हुज़ूर की ग़ुलामी को इख्तियार कर लिया। तो मैं आप सभी से बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ क्वीन गुड़िया सिस्टर को गलत मत समझा करें और इसके साथ-साथ जो वो बताती हैं उस बात पर अमल किया करें। 1 हफ़्ते में ही मेरा बहुत अच्छी जगह से रिश्ता जो है वो आ गया और अब बस मेरी इस जुमेरात को एंगेजमेंट होने वाली है। तो मैंने इसलिए पहले ही कह दिया कि प्लीज़ मेरी जो स्टोरी है वो आप जल्दी से अपलोड कर दो, ताकि मैं अपनी स्टोरी सुन सकूँ। और अब जहाँ पर मेरा रिश्ता लगा है, वो मेरे जो फियांसे थे उनसे भी कई गुना ज़्यादा बेहतर शख्स हैं। और तहज्जुद में मैंने अल्लाह से अल्लाह को माँगा और हुज़ूर की ग़ुलामी को माँगा। अब मुझे समझ में आया कि अल्लाह ने, आप हमेशा बोलती हैं कि अल्लाह ताला ने जो है दुनिया को रसूल अल्लाह के सदक़े से बनाया है और अल्लाह अपने महबूब से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, तो अल्लाह के हबीब के हो जाओ। मैं भी हो गई और मेरी लाइफ़ में मिरेकल हो गया। और वो इतने अच्छे मुझे मेरे शौहर मिले हैं कि वो एक डॉक्टर हैं और उनकी फ़ैमिली तो और भी ज़्यादा अच्छी है। वो हमसे कई गुना ज़्यादा रिच है, लेकिन उनको मेरा जो है नमाज़ पढ़ने का तरीका और जिस तरीके से आपने बताया था कि रसूल अल्लाह की सुन्नत पर अमल करो, इन सारी चीज़ों से उन लोगों ने मुझे बहुत पसंद कर लिया। और आज देखिए, आज मेरी किस्मत ऐसी है कि इतने अच्छे घराने में मेरा जो है रिश्ता हो गया है और बस आने वाले साल के 1-2 महीने में मेरी शादी भी हो जाएगी। मैं क्या बताऊँ, मैं आपको दुआ दे-दे के थक गई हूँ और मेरी अम्मी भी आपके लिए बहुत ज़्यादा दुआ करती हैं। तो जी शुक्रिया आपका, और अम्मी जान आपका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगी में मिरेकल कर दे, आमीन। अब चलिए इनके सवालों का जल्दी से जवाब दे देती हूँ। इन्होंने यही कहा है कि क्वीन गुड़िया, पहले मैं जो है आपके चैनल को देखना भी नहीं पसंद करती थी, क्योंकि लोग कहते थे आप दूसरों की कॉपी करती हो। आपके चैनल आता था, आपकी वीडियो आती थी सजेशन में, बट मैं उसको वॉच नहीं करती थी। मुझे लगता था ना जाने किसकी कॉपी कर ली है आपने। लेकिन जब मैंने एक बार, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और आपका एक तहज्जुद वाला और 2-3 वीडियोज़ थे वो मैंने देखे, तभी मेरी लाइफ़ में एक मिरेकल हुआ और उस पर मैंने अमल किया। तो मेरी लाइफ़ में मिरेकल हुआ, तब समझ में आया कि आप गलत नहीं हैं, बल्कि लोगों की सोच गलत है। तो प्लीज़ इसका जवाब दे दें। जो लोग कहते हैं आप कॉपी कर रहे हैं, आप कॉपी कर रहे हैं, आप उन्हें बताएँ कि आप किसी की कॉपी नहीं कर रही हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं यहाँ यूट्यूब पर किसी के साथ कॉम्पिटिशन करने नहीं आई हूँ, ना ही किसी के चैनल को बैक पीछे करने के लिए आई हूँ कि चलो जाओ भई, तुम पीछे जाओ, मैं आगे रहूँगी। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि यूट्यूब वाले मेरी तारीफ़ें करें, कमेंट्स करें और जो है मेरे चैनल को खूब-खूब देखें आके। अल्लाह ने मुझे बहुत पहले बचपन में ही कामयाबी दे चुका है, लोगों की इतनी मोहब्बत अल्लाह ताला ने अता की है, मैं आपको नहीं बता सकती। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी ने बहुत कुछ अता किया हुआ है, मुझे ज़रूरत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह किसी की। लेकिन अब बात आती है मैंने कॉपी की है, ये की है, फ़लाना-ढिमकाना, तो भई आपको जो समझना है समझो, मैंने किसी की कॉपी नहीं की है। और अगर 1-2 स्टोरी पर जो लोग कमेंट करते थे आपने इस चैनल की है, उस चैनल की है, तो जी नहीं, मैंने कोई चैनल की कॉपी नहीं की है। मेरे पास प्रूफ़ है, वो मेरे पास स्टोरी आई हुई थी, मैं हमेशा से बोलती हूँ। तुम्हें यकीन नहीं है तो आ जाना इंस्टा पर,
कमेंट नहीं यार, मैसेज कर देना, मैं वहाँ पे प्रूफ भी दे दूँगी। अब भाई जिसको जो मानना है वो मान सकता है, मुझे गाली दो, बदतमीज़ी करो, अपनी भड़ासे निकालो दिल की, मुझे जो काम करना है वो तो मैं करती रहूँगी, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।